तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे लीडर्स हमारे लिए भगवान के समान हैं, क्योंकि उनके निकले हुए हर लफ्ज हमको गाइड करते हैं सही दिशा की ओर। तो चलो इसी बात पर मैं हमारे डायमंड लीडर को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम द जेंटल लीडर, द जेंटल डायमंड, वी हैव किशन डांसर। जोरदार तालियां के लिए। धमाकेदार तालियां। वाले से मिलने के लिए हम बेताब रहते हैं, हाथ मिलाने के लिए बेताब रहते हैं, और आज हम आपसे बात भी करेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। गॉड ब्लेस। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। कैसा है आप लोग? बढ़िया। दोस्तों आज आप लोग जिस भी जगह से आए होंगे, है ना, वहां का या ट्रेन से या बस से, जो भी साधन से आप लोग आए होंगे, जिस जगह से आप लोग बैठे वहां का टिकट कटाए और आप लोग बिलासपुर स्टेशन पहुंच गए। सही है ना? चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो। दोस्तों वैसे आज आप सभी के सभी सेफ शो के एक ऐसे गाड़ी पे सवार हो, बस बीच में मत उतरिएगा। 100% दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग बैठे ना, सारे के सारे आने वाले समय के डायमंड हैं। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों आज यहाँ पर आप लोग जितने भी दूर से आकर के यहाँ पर उपस्थित हुए और ये साबित कर दिया आप सभी लोगों ने, क्योंकि ऐसा मौका जो है ना दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे शो में अटेंड करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और दोस्तों आप लोग आज यहाँ पर आकर साबित कर दिए 100% आप डायमंड ही बनने वाले आने वाले समय में। थैंक यू। दोस्तों नाम किशन बिलासपुर शहर से बिलोंग करता हूं और इस व्यवसाय में आने से पहले बहुत सारे लोग मेरा स्टोरी पढ़े होंगे, फिर भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। मैं इंडियन पुलिस फोर्स में सर्विस किया करता था। कम से कम 2 से 2.5 वर्ष मैंने वहां सर्विस दिया। दोस्तों 2-2.5 साल के दौरान ज्वाइनिंग के 1 सप्ताह एक्साइटमेंट था, वो भी नौकरी मिलने का। बाकी दिन
ये सोच विचार में निकल गया कि मैं सही डिसीजन लिया हूं या नहीं। इसलिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग सर्विस करते थे, उनको देखा, उनसे मुलाकात किया, ठीक है, उनकी परिस्थिति जाना। देखो, मैं किसी जॉब का या नौकरी का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने उस जगह पे मैंने समय बिताया, इसलिए जानता हूं। वहां पर बहुत सारे लोग सर्विस कर रहे थे, उनसे मुलाकात किया, एक्स्ट्रा मेमोरी है आपके पास? और उनसे जानकारी लेने की कोशिश किया कि आप कैसे हो, क्या क्या हासिल किए इतने साल के दौरान। 28-30 साल सर्विस कर चुका था, मतलब लगभग खत्म होने वाला था। 3 महीना लगभग उसका रिटायरमेंट बचा हुआ था, 3 महीना। और मैं नौकरी कम, लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा लिया मैं नौकरी से, लोगों से मुलाकात करता था। और आप जहां भी काम करो, ठीक है, उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे जरूर मिलिएगा। अगर वो लोग खुश हैं उस काम को करके, तो आगे ना उस काम के बारे में, करने के बारे में आप सोचिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं उन लोगों से मुलाकात किया, बहुत सारे लोगों से ना, एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया जो लोग रिटायरमेंट पे जा रहे थे। इसलिए मैंने बोला ना कि अनुभव मैंने ज्यादा लिया, लोगों से अक्सर मिला करता था कि आप कैसे, क्या क्या हासिल किए, क्योंकि वही मैं भी कर रहा था, 30 साल करने वाला था, ठीक है। रिटायरमेंट पोजीशन व्यक्ति मिला, 3 महीने के बाद जाने वाला था। 10 मिनट सिर्फ उनसे टाइम लिया, मिला, बैठा, उन्होंने सारी अपनी जिंदगी की कहानी बताया, और एक ही चीज बोला कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं इस नौकरी को करके, मजबूरी बस मुझे करना पड़ा, है ना। मैंने ये भी पूछा, क्या आप अपने बाल बच्चों को इस नौकरी में लाना चाहोगे? फोर्स की नौकरी में था मैं, इंडियन पुलिस फोर्स में। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, मैं अपने बच्चे को कुआं में फेंक दूंगा, ऊपर से पत्थर पटक दूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को दोबारा इस जगह पे नहीं लाऊंगा। उन्होंने ये जवाब दिया था दोस्तों। और उस दिन शायद मुझे ये लगने लगा कि शायद ये नौकरी मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूं, इसलिए जो है ना, मैं उस नौकरी से ठान लिया कि मैं कुछ और करूं, लेकिन कहीं और दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैं छुट्टी में घर आया था ना, तो थैंक्स अवसर जो होता है ना, कभी अचानक ही मिलता है, और कुछ लोग को समझ आता, कुछ लोग को समझ नहीं आता। सही है दोस्तों, वैसे ही अचानक ये अवसर मुझ तक पहुंचा, और मेरे ग्रेट सीनियर रमेश पटेल सर ने अवसर दिखाया था, टेस्टिमनी के बीच में गया। फिर भी दोस्तों, हमने जिंदगी में कभी अच्छा काम किया रहा, इसलिए ना टेस्टिमनी में गया था, तब इस सिक्योर लाइफ का प्लान समझ आ गया। कई लोग तो पूरा देखते हैं, फिर भी समझ नहीं आता। तो जिंदगी में कभी न कभी हमने अच्छा काम किया था, इसलिए बुद्धि वहां पे काम कर गया। और जो लोग नहीं समझ पाते, वो लोग आज भी पापी का हकदार है, आज भी दौड़ते ही रहते। थैंक यू दोस्तों, समझ आ गया, रिजाइन दिया, वापस आया, काम करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत आने लगा, क्योंकि मैं बाहर से हूं, बालोद जिला से, और एक छोटे से गांव का, यहां करके पढ़ाई कर रहा था, वहीं से नौकरी चला गया, ठीक है। और फिर काम करना जब चालू किया, तो दिक्कत इसलिए आ रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरा कोई लिस्ट नहीं था। यहां पर लोगों को लगता होगा, किसी का अगर लिस्ट नहीं है, तो लोगों को लगता होगा कि बिजनेस कैसे करूंगा, लगता है ना। लोगों को लगता होगा कि बगैर लिस्ट के, बगैर पहचान के बिजनेस किया ही नहीं जा सकता। कई लोगों को लगता है। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा कोई भी पहचान नहीं था, दिक्कत मुझे भी हो रही थी, लेकिन बोलते ना, ऊपर वाला से पूछते रहो, सॉल्यूशन लेते रहो। जो भी सवाल है, मैंने अपने सीनियरों से इसके बारे में मैंने जानकारी लिया, अमित पाठक सर और रमेश पटेल सर से। दोस्तों, मेरे बहुत अच्छे से याद है, राजा होटल में बैठ करके मैंने सर को बताया, सर बिजनेस कर रहा हूं, बहुत अच्छा है, सपने भी पूरा किया जा सकता है। सर ने बस एक छोटा सा मुझे सॉल्यूशन दिया, किशन जी, ये बिजनेस जो है ना, बिल्कुल आपके लिए है। मैंने बताया, सर मेरा कोई पहचान नहीं है। सर ने 3 फीट रूल, जानते हो आप लोग सभी 3 फीट रूल, मतलब 3 फीट के अंदर में कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, 3 फीट के अंतराल में, आप उनसे मुलाकात करो, नाम लो, बातचीत करो, बिजनेस की बात करो, अपने प्लान की बात करो। कभी ये मत सोचना कि ये बिजनेस में आएगा या नहीं, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि ये क्या सोचेगा। दोस्तों, बस लोगों से बात करते रहना, अपने बिजनेस के बारे में बताते रहोगे दोस्तों। 1 2 3 4 8 9 10 या 100 से मिलते रहोगे ना दोस्तों, गारंटी 100 में 10 लोग तो आपके साथ आने वाले हैं। दोस्तों, मेरा कोई भी लिस्ट नहीं था, लेकिन जानता मजे की बात, जिनका लिस्ट होता है ना, एक सीमित होता है पहचान, सही है।
लेकिन जिस लिस्ट नहीं होता दोस्तों पूरी दुनिया यानी करोड़ों अरबों का लिस्ट होता है उसका। ये मैंने उस दिन जाना था ना, अमित राव रमेश पटेल सर से मुलाकात किया और दोस्तों मैंने काम करना चालू किया। अनजान लोगों से मैं मुलाकात किया, डेली एक दिन में कम से कम 100-150 लोगों से मुलाकात करता था। कवर्धा की गली में मैंने घूम घूम करके एक व्यक्ति से गली गली मोहल्ले में जा करके रास्ते में जाता रहता, कोई भी पीछा करता था, तुरंत बात करता था, है ना, आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता था। सिर्फ लोगों से मिलना है, बात करना है, बिजनेस के बारे में बताना है, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में था, मुझे विश्वास था, मेरे पास सपना था, मैं बिजनेस को कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ बात करने के लिए ना कभी भी नहीं खींचता, मैं हर व्यक्ति से बात किया, हर व्यक्ति से बात की। और दोस्तों यही कारण है, हर व्यक्ति से मुलाकात करने के कारण दोस्तों आज मेरे साथ में कोल्ड कॉलिंग में ही बिजनेस स्टार्ट किया। और यही कारण है कि आज दोस्तों 14,000 से भी आज नेटवर्क है, 14,000 से ज्यादा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को दिक्कत आता है कोल्ड कॉलिंग में? लिस्ट अगर नहीं है ना, बधाई की पात्र हो, आपका सबसे बड़ा लिस्ट है, सबसे बड़ा लिस्ट। बस आपके सपने होना चाहिए, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया आपका लिस्ट है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार मैंने लोगों के साथ मुलाकात किया, प्लान दिखाया, ठीक है, और मिलता रहा। कुछ लोगों को प्लान दिखाया शुरुआती के। आप लोग को मैं पहले भी बताया था कि जब स्टार्ट काम किया था दोस्तों, बहुत फॉलो किया, 1 to 1 किया, सौदा प्लान किया। कभी मैं ना सौदा प्लान का कभी इंतजार नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों मुझे सपने पूरा करना है, मुझे डायमंड बनना है, 10,000 का नेटवर्क बनाना है, लोगों को खड़ा करना है। सौदा प्लान संडे का कभी इंतजार नहीं करता था, क्योंकि एक सप्ताह होता है संडे का प्लान, सही है, एक सप्ताह बाद आता है। मैं क्या करता था, घर घर घुस करके और कोल्ड कॉलिंग में लोगों से नंबर लेकर के बात करके मैं उनसे एसटीपी करता था, 1 to 1 करता था। और ऐसे मैं जो ना एक सप्ताह में 15, 20, 25, 30, 40 लोगों से मुलाकात कर लेता। और दोस्तों ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत चुका था, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं था। आधा साल, ठीक है, आधा साल बीत गया था, कोई ज्वाइनिंग नहीं था दोस्तों। 80 व्यक्ति को प्लान दिखा चुका था। 81 व्यक्ति जो था ना, वो व्यक्ति मेरे साथ में ज्वाइनिंग हुआ। और उसके बाद दोस्तों ज्वाइनिंग की लाइनिंग चालू हो गया। 6 महीने में एक ज्वाइनिंग दोस्तों आज ऐसा है कि एक सप्ताह में 100 से भी ज्यादा की ज्वाइनिंग निकल जाता है। ये वो बिजनेस है दोस्तों। थैंक यू। इस प्रकार मैंने अपना काम चालू किया दोस्तों। आप लोग को भी दिक्कत आता होगा, आता है ना? आता है? इधर वाले दोस्तों हर किसी को आता है, ठीक है, मुझे भी आया था। आप लोग के जैसे बिजनेस मैंने भी चालू किया, 2 से ही शुरुआत कर सकते हैं, सही है, और आपका भी 2 से ही शुरुआत है। लेकिन बीच में रुकना मत, मैंने बताया ना, आप सेफ शॉप की गाड़ी में सवार हो चुके हैं, अगर किसी बीच स्टेशन में भी अगर रुक जाएंगे ना, तो आप अपने स्टेशन तक, अपने जगह तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सब सवार हो, लगातार चलते रहिएगा, अपने जगह पे आप डायमंड तो बन ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति यहां पर आज उपस्थित है, और मैं रविकांत सोनी सर से भी एक चीज सीखा था। उनके भी एक व्यक्ति मैडम है, जयश्री मैडम, वो कोल्ड कॉलिंग में पता है बिजनेस में आई है। जयश्री मैडम जो आज के डेट में पता है डायमंड बनने वाले रूबी है, कुछ बाकी है उसका डायमंडशिप कंप्लीट होने के लिए। मेरे खुद का कोल्ड कॉलिंग दिव्य प्रकाश शर्मा जी खड़े हैं, ये डायमंड बनने वाले, ये भी कोल्ड कॉलिंग का ही व्यक्ति है। थैंक यू दोस्तों। दिव्य प्रकाश जी, दीनबंधु जी, ऐसे व्यक्ति हैं जो रेड क्लब एमरल्ड है। इन लोगों के साथ मैंने बहुत फील्ड किया दोस्तों। एक समय था ऐसे ना, रमेश पटेल सर आप लोग को प्रमोट किए, आज बहुत अच्छे अवसर है आप लोग का, क्या समर सम्राट में क्वालिफाई करने का, सही है दोस्तों। उस समय मुझे बैंकॉक जाने के ना एक ऑफर में क्वालिफाई करना था, और उस समय 150 पेयर कंप्लीट करना था। दिव्य प्रकाश जी को बहुत अच्छे से याद है दोस्तों। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, जब तक मैंने फील्ड किया ना, कभी भी किसी भी दिन 10 फॉलो किए बगैर घर तक कदम नहीं रखता था। कसम खा के निकलता था, 10 लोगों से मुलाकात करूंगा या डीडी लेके आऊंगा, कभी मैं घर में घुसूंगा, कभी मैं खाना खाऊंगा। और दोस्तों हर दिन ना 10 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करता था, लेकिन कभी फॉलो नहीं किया जब तक मैंने फील्ड किया।
और हर दिन डीडी लेके आता था। दोस्तों ऐसा भी मैंने दिन देखा है, दोस्तों ऐसा भी मैंने दिन देखा है अपने लाइफ में। शुरुआती दौर पे जब मैं फॉलो किया करता था, एक ऐसा भी दिन था मेरे साथ, बहुत दुख था उस दिन, समस्या था। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छा काम करोगे या बड़ा काम करोगे तो उसको साबित करने के लिए पता है बहुत सारे त्याग बलिदान देना पड़ता है। सही है दोस्तों। एक समय था मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे घर वालों ने पता है घर से निकाल दिए थे इस बिजनेस के कारण, है ना। मेरा विजन क्लियर था, ठीक है, दिमाग से नहीं निकाल पाए, घर से भले निकाल दिए। 2 साल के लिए मैं बाहर हो गया और कसम खा के निकला था कि मैं डायमंड बन के गाड़ी खरीद के सब चीज करके वापस आऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट था ना, ये मेरा कमिटमेंट था। 2 साल तक मैंने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं करता था। मैंने कसम खा के निकला डायमंड बन के वापस आऊंगा। और उस समय किसी का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं वर्धा में गया, काम किया, खाने के लिए चावल नहीं था, बता रहा 2-2 दिन तक भूखा रहता था। लेकिन फॉलोअप ना कभी छोड़ा नहीं, 10 फॉलोअप से कम कभी नहीं किया, भगवान कसम बता रहे। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग के पास ना अगर कुछ समस्या होगा तो आप कभी भी ना रुकना मत। पसिया होता है ना, पसिया बनाते हैं, वो बच जाता था ना, उसको पीता था, रात में उसी को पी करके सो जाता था। और दिन में ना एक बार खाना खाता था 2 बजे, कारण 2 बजे खाऊंगा तो रात में भूख नहीं लगेगी। घर में आके 1 मग का पानी पी के ना सो जाता था, है ना। ये दिन भी मैंने देखा है दोस्तों। इतनी कुर्बानी देने के बाद आज यहां तक मैं पहुंचा हूं। और दोस्तों आप सबसे मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, कितना भी परेशानी है आप कभी भी ना इस गाड़ी से उतरना मत पीछे, ठीक है। अगर आपको यहां तक पहुंचे, डायमंड बनना है पक्का, आप पीछे मत उतरिएगा। क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर जितने भी लोग हैं ना, हम सब किस्मत वाले हैं। मैंने शुरू में कहा ना, ऐसा तो हर किसी को उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग भविष्य की डायमंड हो, इसलिए आज यहाँ तक आए। दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस चीज को खत्म करना चाहूंगा। मेरे भी सीनियर्स हैं, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक लड़का रहता है और बहुत इंटेलिजेंट रहता है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं रहता, लेकिन वो हर काम में ना असफल रहता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत उदास रहता है। सोचता है कि क्या करना चाहिए। तो उसके गांव में ना एक महात्मा जी आते हैं। लड़का जो है बहुत उसका सेवा सत्कार करता है महात्मा जी के। तो लास्ट दिन जब महात्मा जी जाते हैं वापस, तो लड़का को बोलते हैं कि बेटा तुमने मेरा बहुत सेवा सत्कार किया। महात्मा जी खुश हो जाते हैं, मांगो क्या मांगते हो। लड़का समझदार था, सोना चांदी हीरा मोती ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। महात्मा जी से बोला कि महात्मा मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूं, कोई भी काम किया आज तक सफल नहीं हो पाया, बस ये मेरे परेशानी दूर कर देंगे तो जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। महात्मा जी सोचे ठीक है, कुछ देर, और उसके बाद झोला में हाथ डाल करके इतना बड़ा पत्थर निकाला और दे दिया। बोला बेटा इस पत्थर को जाना पूरे मार्केट में दिखाना, कीमत पूछना, लेकिन किसी को बेचना मत। वो व्यक्ति गया एक मजदूर से लेकर, ठीक है, एक बड़े जौहरी तक इस पत्थर को दिखाया। मजदूर के लिए कोई कीमत नहीं था वो, ठीक है। बोला अरे तो पत्थर है क्या करूंगा, ठीक है। एक सब्जी वाले के पास गया, ठीक है, उन्होंने 1-8 रुपए कीमत लगाया, लाओ मेरे बच्चे खेलने काम आए। दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले 5-10 रुपए कीमत लगाया, रख दो, ग्राहक को आकर्षित करेगा, ठीक है। और गया नौकरी वालों के पास, उन्होंने थोड़ा और ज्यादा कीमत बताया। हर एक व्यक्ति से पूछा, ऐसे करते करते उस शहर के ना एक जौहरी के पास गया। वो जौहरी कुछ हद तक पहचान लिया। उन्होंने बोला कि अरे ये तो हीरा है, मैं 5 लाख इसकी कीमत दूंगा, हीरा रख के जाओ। लड़का नहीं रखा, नहीं छोड़ा, क्योंकि महात्मा मना किए थे बेचना मत, दिखाना बस। और वो लड़का जाते जाते उस शहर के ना सबसे बड़े जौहरी के पास गया, और जौहरी को जब दिखाया ना, वो जौहरी लाल पट्टा बिछा करके उस हीरा को रखा और नतमस्तक होकर के बोला कि ये हीरा तुम लाए कहां से हो। उन्होंने बताया कि वाद विवाद का समय नहीं है, बता इसकी कीमत क्या है।
उस व्यक्ति ने बोला कि इसकी मैं कीमत नहीं लगा सकता, ये तो अमूल्य हीरा है, आप यहां छोड़ करके चले जाओ, बदले में आप पूरे दुकान ले जाओ। दोस्तों वो लड़का उस हीरा को नहीं छोड़ा, क्योंकि महात्मा जी बोले थे कि बेचना मत। ऐसे करके उन्होंने वापस महात्मा जी के पास गए और पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। तो महात्मा जी ने बोले कि बेटा बात आई समझ में, पत्थर वही था, आपने हर किसी के पास गए, गरीब के पास गए, मजदूर के पास गए, सब्जी वाले के पास में गए, नौकरी वाले के पास गए, दुकान वाले के पास में गए, और जब जाते जाते ना बड़े चौड़ी के पास में गए। दोस्तों हीरा तो वही था, लेकिन लोग कीमत अलग अलग लगा रहे थे। सही है दोस्तों, आज अवसर आपके पास में है। दोस्तों जब आप लोगों के पास जाओगे तो कोई इधर उधर की बात करेंगे, कोई बोलेंगे बेवकूफ बना रहे हो, कोई ऐसे कर रहे हो, कोई टोपी पहना रहे हो। लेकिन दोस्तों लगातार 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 आप जाते रहोगे ना दोस्तों, तो हमारे जैसे कई आपको हीरा मिलने वाले हैं दोस्तों, कई हीरा मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। इसलिए मैं इस कंपनी को और कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को, सिस्टम को और मेरे ग्रेट सीनियर को मैं डायरेक्ट दोस्तों दिल से ना धन्यवाद देता हूं इस जानकारी के लिए। थैंक यू।